नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, यूपीपी की भारी वैकेंसी आने वाली है और इस बार ये मौका हाथ से ना चूके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ ही प्रश्नों का अभ्यास करें। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस के प्रश्नों की सीरीज़, जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले? तो इसका विकल्प अपघटन करने वाले यानी अपघटक यानी अपघटन करने वाले के अंतर्गत मृतोपजीवी जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक इत्यादि आते हैं, जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं एवं मृत कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गलाकर एवं विघटित करके सरल कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये विघटित होकर अजीब वातावरण में चले जाते हैं या अपघटनकर्ता द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। अगला प्रश्न। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे, ये फिर गलती है, भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? एक्विफायर, बारिश का पानी, तालाब या अंतर जलीय? तो ऐसे पानी को एक्विफायर कहते हैं। जलभृत या एक्विफायर पृथ्वी के धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा परत है जहाँ पर भूजल एकत्रित होता है एवं मानव द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। अर्थात जब भूजल रिसाव द्वारा रिचार्ज होता है तो कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को एक्विफायर या जलभृत कहा जाता है। अगला प्रश्न। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? विद्युत चुंबकत्व का, बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास, विद्युतीय प्रवाह प्रेरण या जेट इंजन? तो इसमें विकल्प जेट इंजन बिल्कुल सही है। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक विटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? आगरा से, देहरादून से, इलाहाबाद से या कानपुर से? तो इलाहाबाद से। आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी को वर्ष 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। वर्तमान प्रेजेंट टाइम में लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायी राजधानी तथा इलाहाबाद न्यायिक राजधानी के नाम से जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा? तो बस्ती एकदम करेक्ट ऑप्शन है। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोलीय वंश शासकीय परिवार से संबंधित थीं। देवदह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। कोलीय गणराज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर स्थित बुद्धकालीन गणराज्य था। अगला प्रश्न। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहाँ है? बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में? तो ये बिठूर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान में बिठूर में स्थित है। बिठूर एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शर्की एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा? तो ठुमरी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठुमरी भारतीय संगीत की गायन शैली है। यह एक शास्त्रीय संगीत है। इसमें रस, रंग व भाव की प्रधानता होती है। जौनपुर के शर्की शासक सुल्तान हुसैन शाह शर्की एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। अगला प्रश्न।
उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। इसी के समय में भारत में प्रथम बार यानी पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से, दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो इसमें बी एकदम मतलब दोषसिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दोषसिद्धि के संदर्भ से संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत ही सजा मिलेगी, न कि अन्य कानून के तहत जो बाद में बनाए गए हैं। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? 4, 6, 8, 10। तो इसमें 6 एकदम करेक्ट ऑप्शन है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21A के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराएगा। 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अंतः स्थापित किया गया तथा शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरासत के खिलाफ संरक्षण, या संपत्ति का अधिकार। तो ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और विरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। इसके अनुसार यदि व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। हिरासत में लिए जाने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, और तीसरा, व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। जो पहला विकल्प है ये आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि किसी भी धर्म, प्रजाति, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अवसर की समानता रोजगार के मामले में ये आर्टिकल 16 है। संपत्ति का अधिकार ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये लीगल राइट है आर्टिकल 300A में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद एकदम करेक्ट ऑप्शन है। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, त्रिपोली, सिदोन या टायर। बेरूत राजधानी है किसकी? लेबनान की। लेबनान आधिकारिक रूप से पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा देश है। इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया देश तथा दक्षिण में इजराइल स्थित है। बेरूत लेबनान की राजधानी है एवं लेबनानी पाउंड यहाँ की मुद्रा है। ट्रिपोली उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक, लोटी, तेंगे या शेकेल। तेंगे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्षेत्रफल के आधार पर कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। प्रारंभ में यह देश सोवियत संघ का हिस्सा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ की मुद्रा तेंगे है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। 23 मार्च 2019 को अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।